अच्छी प्रमेय ये कई बार आ चुकी है और आती भी रहती है। ये राजस्थान 2000 में 1, 3, 4, 6, 8, 12, 15 में पूछी जा चुकी है और ये पुरानी बुक है, इसीलिए नई बुक में और भी लिख रहा होगा कुछ, क्योंकि 5वें चैप्टर में 3 ही तो थ्योरम है। एक तो आपको बताई थी स्टार्टिंग में, अवकरणीय फलन सतत होता है, विलोम सत्य नहीं है। दूसरी डार्बो प्रमेय है। तीसरी आएगी आगे चल के रोले थ्योरम। तो ये 3 थ्योरम रहती हैं इसमें। एक और आ जाती है लाग्रांज, वो आपको दूसरी बुक से कराई जाएगी, इस बुक में नहीं है वो लाग्रांज वाली। ये इतना हो गया क्या नोट? कंप्लीट करो। अब देखो एक बार आप उन 2 पॉइंट को पढ़ लेंगे, आप सभी इन 2 पॉइंट को पढ़ लेंगे। एक तो आपने लिखा है ये h डैश b ग्रेटर देन 0 हो तो ये कंडीशन है, और एक लिखा था इससे पहले h डैश a लेस देन 0 हो तो कंडीशन बनी थी ना। इन दोनों कंडीशनों को पढ़ लो जल्दी से, क्योंकि इनके आधार पे अब जो मेन प्रक्रिया है वो बची हुई है। पढ़ लो इनको, इस थ्योरम में जो भी अभी लिखाया है। करें कंप्लीट जल्दी से, करो उनको, पढ़ो। कभी लिखा ही नहीं है तुमने? हो गया इतना? समझो इधर, ध्यान दे। यदि h डैश c, मतलब c पॉइंट जो आपने लिया था ना ओपन इंटरवल ए बी का, जिस पे h c इक्वल टू कितना था स्मॉल m, अगर हम h डैश c की बात करें, h डैश c अगर 0 से बड़ा हो तो फलन कैसा होगा? वर्धमान, एक निष्ठ वर्धमान। तब ध्यान देना, ये वर्धमान है ना, अगर ये वर्धमान है तो इसका C पॉइंट पर कैसा है? देखो अभी अभी आपको बताया था ना, जैसे B पॉइंट पे क्या था? वर्धमान था ना, B पॉइंट पे वर्धमान था, मतलब f डैश h डैश b ग्रेटर देन 0 था। तो इस पे प्रथमेश की बात की तो c माइनस एप्सिलॉन कॉमा c की बात की थी। हम एप्सिलॉन की जगह डेल्टा लेके चले या एप्सिलॉन लेके भी कर सकते हो, ठीक है ना। तब
तब प्रतिवेश x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा कॉमा या c माइनस एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, c माइनस एप्सिलॉन कॉमा c। कौन सा प्रतिवेश? वर्तमान है तो बायां। इस प्रकार होगा या तब प्रतिवेश x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा कॉमा c में hx निरंतर एक दिष्ट वर्तमान होगा, निरंतर एक दिष्ट वर्तमान होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। h डैश c ग्रेटर देन 0 तो वर्तमान की कंडीशन होती है ये। और अगर इस प्रतिवेश में ये वर्तमान होगा तो ये बताइए, अतः अगर इस c माइनस एप्सिलॉन कॉमा c में अगर वर्तमान है तो ये बताइए यहाँ c माइनस एप्सिलॉन और c में अगर वर्तमान है तो c पर फलन का मान और इसके बीच में कहीं भी x हो उस पर फलन का मान कैसा होगा? ऐसा होगा ना, ऐसा ही तो होगा। f ऑफ x छोटा होगा ना f ऑफ c से। क्या होगा? f ऑफ x छोटा होगा f ऑफ c से। अतः f ऑफ x लेस देन f ऑफ c और f ऑफ c किसके बराबर है? m के। तो एक बात बताइए, f ऑफ c, सॉरी f नहीं h, अब यह बताओ यहाँ कि hc का मान m तो था, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि hc इक्वल टू m, यानी c पॉइंट पर अपने न्यूनतम मान को ग्रहण करता है। क्या ये वास्तव में सत्य है? c पॉइंट पर न्यूनतम मान मिल रहा है क्या इस प्रतिवेश में? नहीं मिल रहा ना। तो ये क्या हो गया? जो कि m के न्यूनतम होने का विरोधाभास है। क्या है ये? जो कि m के न्यूनतम होने का विरोधाभास है। अगर ये इस m के न्यूनतम होने का विरोधाभास है तो फिर आगे देखो, अब यदि दूसरी कंडीशन, यदि h डैश c एक बार तो 0 से बड़ा, अब h डैश c 0 से छोटा, अगर 0 से छोटा होगा तो ऐसे समझो h डैश a अभी लिखा था ना लेस देन 0, पहला पॉइंट h डैश a यानी h डैश c लेस देन 0, तब प्रतिवेश x बिलोंग्स टू c कॉमा c प्लस डेल्टा, मतलब दायां प्रतिवेश। तब इस प्रतिवेश में hx निरंतर एक दिष्ट राशिमान होगा। और अगर ये डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा? ये डिक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो देखना क्या बन जाएगा, तब समझना c का प्रतिवेश c प्लस डेल्टा, यहाँ c है यहाँ x होगा। अगर ये राशिमान है तो c पॉइंट पर फलन का मान कैसा होगा? ज्यादा होगा किससे? x से। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब f ऑफ x, यहाँ f लिखा है हमने, अपने पास h चल रहा है तो देखना hx छोटा ही तो होगा इससे, सॉरी c। यहाँ देखना c पॉइंट पर फलन का मान कैसा होगा? अगर राशिमान का मतलब घटते घटते जा रहा है तो c पॉइंट पे बड़ा मान होगा ना, बजाय किसके? x के। अर्थात hx कैसा है? छोटा। तब hx कैसा है? छोटा है ना hc से, और hc क्या है? m, जो कि पुनः विरोधाभास हो गया, जो कि पुनः विरोधाभास है। अगर ये दोबारा से विरोधाभास है, क्या है ये दोबारा से विरोधाभास? तो एक बात बताइए, आपने h डैश c ग्रेटर देन 0 लेके चले तो विरोधाभास हो गया, इसका मतलब h डैश c ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। h डैश c लेस देन 0 लेके चले तो भी विरोधाभास हो गया, इसका मतलब h डैश c है वो भी लेस देन 0 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? कुछ तो होगा ना। तब h डैश c बराबर क्या होगा? 0।
और एच डैश सी जो फंक्शन लिखा था ना आपने एफ डैश सी माइनस के, ध्यान करो एच ये क्या होगा 0, क्योंकि आपने एच डैश एक्स इक्वल टू निकाला था तो एफ डैश एक्स माइनस के। इसमें क्या किया है, इसमें एफ डैश इसमें एक्स की जगह केवल और केवल सी लिख दिया है। देखो एच डैश सी 0, एच डैश सी 0 का मतलब है एफ डैश सी माइनस के 0। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से एफ डैश सी इक्वल टू के, यही तो सिद्ध करना था। नोट करें थ्योरम कंप्लीट होती है, लेकिन एक लाइन लिखाएंगे क्योंकि आप लेके चले थे इसको इस कंडीशन के लिए एफ डैश ए लेस देन के लेस देन एफ डैश बी, हम लिखेंगे इसी प्रकार। तो फिलहाल इसको नोट करें। इनमें से पूछ के देखो। क्या एग्जाम अपनी करो, ये नोट करो अब जल्दी से।
हो गया ना ये। अब सुनिए, इसमें लिखेंगे इसी प्रकार, लिखें इसमें एक लाइन, इसी प्रकार लिखेंगे, इसमें इसी प्रकार कोई दूसरी संख्या लें अगर इसमें, देखो इसी प्रकार एफ डैश ए ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन एफ डैश बी होने पर भी एफ डैश सी इक्वल टू एल होगा। बॉक्स में लिखा है उसे, जो भी बॉक्स में लिखा है उसे नोट कर दें। हाँ, इतना हो गया ना। अब देखिए आप, एक प्रमेय और है नीचे, उप प्रमेय के नाम से है, डार्बो प्रमेय के नीचे देखिए एक और प्रमेय है ना, उप प्रमेय। उसमें आप देखेंगे कि यदि फलन f अंतराल ab में अवकलनीय है तथा f डैश a और f डैश b विपरीत चिन्हों के हों तो विपरीत अंतराल ab में कम से कम एक बिंदु c इस प्रकार होता है कि f डैश c इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए, इसमें नीचे अगर ये प्रमेय भी आ जाती है तो भी आपको यही प्रूव करनी है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें लिखा है ना, बहुत से लेखक उप प्रमेय को ही डार्बो प्रमेय मानते हैं, समझे कि नहीं। यानी अगर ऐसे आ जाए एग्जाम में कि डार्बो प्रमेय का कथन लिखो और सिद्ध करो, ये ऐसे ही आती है प्रमेय जब भी पूछी जाती है कि डार्बो प्रमेय का कथन लिखो और सिद्ध करो, तो आपको कथन लिखना है और सिद्ध करना है, तो यही सिद्ध करोगे, ठीक है ना। आगे सुनिए अब आप इसके जो क्वेश्चन है वो तो कर लिए होंगे, अब हेडिंग डालोगे, या ऐसे लिखोगे रोल प्रमेय, रोलेज थ्योरम, हाँ लिखेंगे रोल प्रमेय और इसका कथन लिखो। ये भी ऐसे ही पूछी जाती है कि रोले प्रमेय का कथन लिखो और सिद्ध करो, ठीक है ना। जब भी एग्जाम में पूछी जाती है तो ये भी ऐसे ही पूछी जाती है कि इसका कथन लिखो और सिद्ध करो। तो पहले इसका आप कथन लिखेंगे, यदि समृत अंतराल AB में फलन f, यदि समृत अंतराल AB में फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि नंबर एक समृत अंतराल AB में सतत है, नंबर एक समृत अंतराल AB में सतत है, इंटरवल को क्लोज बनाना। नंबर दो विवृत अंतराल AB में, विवृत ओपन वाला इंटरवल, ये भी शामिल नहीं हो, विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है, विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है। नंबर तीसरा पॉइंट डालिए, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, जानते हो ना लिखना, हाँ दिस इज सर्कल, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है ना। तो इसमें लिखो अगली लाइन से, तो ओपन इंटरवल AB, हाँ फलन f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद लाइन चेंज करो, लिखो तो ओपन इंटरवल AB में कम से कम एक बिंदु C, कम से कम एक बिंदु C ऐसा विद्यमान होगा जिसके लिए f डैश c इक्वल टू 0, ऐसा विद्यमान होगा जिसके लिए f डैश c इक्वल टू 0।
तो ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम के दो भाग हैं। दो भाग का मतलब ये कह सकते हैं दो तरीके से प्रूव की जा सकती है। तो हम यहाँ डार्बो प्रमेय के अकॉर्डिंग ही सिद्ध करेंगे। हाँ, यही 12th क्लास में भी है। तो अगली मीटिंग हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू रखेंगे।